अगर कोई मनुष्य अपने मन को किसी एक चीज पर बहुत गहराई से जबरदस्ती जमा ले, थोड़ी देर में उसके विचार खो जाएंगे। लेकिन विचार ही नहीं खोएंगे, थोड़ी देर में उसका होश भी खो जाएगा, वो मूर्छित हो जाएगा। जितने कंसंट्रेशन के प्रकार हैं, अगर एक आदमी सूरज की तरफ आंखें खोल के खड़ा हो जाए और सूर्य को देखता रहे, अपलक देखता रहे, टकटकी लगा के देखता रहे, थोड़ी देर में मूर्छित होकर गिर जाएगा। एक आदमी अगर दिए के पास बैठ जाए और उसकी लौ को बिना आंख को झपाए 5 मिनट तक देखता रहे, वो अपने आप वहीं सो जाएगा। एक आदमी बैठा हुआ घंटे भर तक राम 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 करता रहे, बिल्कुल दूसरे विचार को भीतर न घुसने दे, राम की ध्वनि को दोहराता रहे, जप करता रहे, जिसे जप कहते हैं, घंटे भर में मूर्छित हो जाएगा। इसलिए मूर्छित हो जाएगा कि कोई भी एक चीज अगर चित्त को पकड़ ले तो चित्त उससे बोर हो जाता है, बोर्डम पैदा हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, परेशानी पैदा हो जाती है। उस परेशानी में एक ही रास्ता रह जाता है कि चित्त सो जाए। आप बच्चों को सुलाते हैं, एक गीत की कड़ी को दोहरा देते हैं, उसी कड़ी को बार बार दोहराते हैं, बच्चा थोड़ी देर में सो जाता है। आप सोचते होंगे कि आपके संगीत के कारण सो रहा है। एक ही कड़ी को बार बार सुनने से उसके भीतर बोर्डम पैदा होती है, उसका चित्त घबरा जाता, ऊब जाता है, ऊबने की वजह से नींद आ जाती। किसी भी चीज से ऊब जाए तो नींद आ जाएगी। सभाओं में आपने देखा होगा, अनेक लोग सो रहे हैं। बोलने वाले समझते हैं कि सोने वालों की गलती है, केवल बोलने वाला इस भांति बोल रहा है कि लोग ऊब गए हैं और नींद आ गई है। सुनने वालों की कोई गलती नहीं होती। वो बोलने वाला इस भांति बोल रहा है कि लोग ऊब गए हैं, ऊब की वजह से नींद आ गई है। अगर चित्त ऊब जाए तो चित्त सोना चाहता है। अगर चित्त सजग रहना चाहे तो उसके लिए ऊब नहीं होनी चाहिए। किसी भी भांति चित्त को उबा दें, घबरा दें, परेशान कर दें तो वो सो जाएगा। ये तरकीब दुनिया में मिल गई तो लोगों ने न मालूम कितने प्रकार के जप निकाल लिए, कितने तरह की मालाएं निकाल ली। अब एक ही माला की गुरियों को आप सरकाते रहें, वही गुरिया बार बार सरकेगा। अगर चित्त उसी में लगा रहा, थोड़ी देर में चित्त सो जाएगा। और चित्त को सुला देने से विचार तो बंद हो जाएंगे, लेकिन विवेक नहीं जागेगा। विचार का बंद हो जाना ही काफी नहीं है, विवेक भी जागना चाहिए। कागज के फूल ही हट जाना काफी नहीं है, असली फूल में भी अंकुर आने चाहिए। नहीं तो कागज के फूल हटा देने से कुछ भी नहीं होगा। फिर तो बेहतर है कागज के फूल ही लगे रहें, कम से कम कोई रौनक तो होती है, कम से कम कुछ तो सुंदर मालूम होते हैं। कागज के फूल भी हट जाएं, असली फूल भी ना आए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई मनुष्य अपने मन को